आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी वो 24 सालों तक इंडस्ट्री में एक्टिव रही और इस दौरान उन्होंने गिनती की 7 ही फिल्मों में काम किया और ये सभी फिल्में एक ही फिल्म मेकर ने बनाई थी, चेतन आनंद। इन्होंने चेतन आनंद को न सिर्फ अपना करियर डेडिकेट किया था बल्कि अपनी लाइफ भी डेडिकेट कर ली थी। चेतन आनंद की ये कंपेनियन थी, बेस्ट फ्रेंड थी, पार्टनर थी, लेकिन कभी वाइफ नहीं बन पाई। ये 2000 में इनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो गई और इस डेथ के बाद वैसी ही कंट्रोवर्सी हुई जैसी कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में हुई। पहले सुसाइड कहा गया, डिप्रेशन का भी नाम आया और फिर खुलकर आया कि ये तो एक मर्डर था। और सबसे बड़ी बात, दोनों केसेस में वकील भी सेम था, सतीश मानिशिंदे। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। हीर रांझा फेम एक्ट्रेस प्रिया राजवंश। प्रिया राजवंश की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब लंदन में पढ़ने वाली प्रिया राजवंश आई बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्यों चेतन आनंद, जिनको प्रिया अपनी लाइफ करियर दोनों डेडिकेट कर चुकी थी, जो कि ऑलरेडी अपनी वाइफ से सेपरेटेड थे, उन्होंने कभी भी प्रिया राजवंश से शादी नहीं की। और कैसे ईयर 2000 में एक रात प्रिया राजवंश अपने ही बंगले में मृत मिली। प्रिया राजवंश शिमला में पली बड़ी है। उनके पिताजी एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे और वहीं पर पोस्टेड थे। यही कारण है कि उनकी स्कूलिंग शिमला से ही हुई। ऑकलैंड हाउस, कॉन्वेंट ऑफ जीजस और सेंट बेडे से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद प्रिया ने एडमिशन लिया भार्गव म्युनिसिपल कॉलेज। यहाँ पर थिएटर से पहली बार वो रूबरू हुई और इसके बाद उन्होंने इंग्लिश थिएटर करना शुरू कर दिया। इसी दौरान प्रिया के पिता की पोस्टिंग लंदन में हो गई और वो और उनकी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई। प्रिया की फैमिली में वो थी और उनके 2 भाई भी थे। लंदन जाकर प्रिया ने रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स ज्वाइन कर लिया और वहां से एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। इसके साथ ही प्रिया राजवंश वहां पर थिएटर भी किया करती थी और जबरदस्त एक्टर बन चुकी थी। जब प्रिया राजवंश का एक्टिंग का कोर्स खत्म होने आया था तब उनके पिक्चर्स उनके कॉलेज के डिस्प्ले बोर्ड पर लगे थे। साथ ही उन्होंने अपने पिक्चर्स कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस में डाले थे। इनफैक्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी उस दौरान प्रिया राजवंश के पिक्चर्स कई प्रोडक्शन हाउसेस में थे। इसी दौरान देवानंद के सबसे बड़े भाई चेतन आनंद एक फिल्म बना रहे थे, हीर रांझा। इस फिल्म में उन्हें एक नए चेहरे की जरूरत थी और जब चेतन आनंद ने प्रिया राजवंश की फोटो देखी तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनकी फिल्म की एक्ट्रेस तो यही होगी। इसके बाद रणवीर सिंह करके एक थिएटर पर्सनालिटी है, उन्होंने प्रिया राजवंश और चेतन आनंद की मुलाकात करवाई और पहली ही मुलाकात में इस फिल्म में प्रिया राजवंश का रोल फाइनल हो गया। हालांकि हीर रांझा किसी कारणवश डिले हो गई, तब तक चेतन आनंद ने हकीकत नाम की फिल्म बनाई और ये फिल्म बनी प्रिया राजवंश की डेब्यू फिल्म। प्रिया राजवंश का रियल नेम वेरा सुंदर सिंह है, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें प्रिया राजवंश नाम से ही पहचान दिलाई गई। हकीकत फिल्म का रिस्पांस काफी अच्छा रहा और इसी फिल्म की मेकिंग के दौरान कहा जाता है कि प्रिया राजवंश और चेतन आनंद एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। इसके पीछे एक और कारण ये था कि चेतन आनंद उस टाइम अपनी पर्सनल लाइफ में टफ दौर से गुजर रहे थे। उनकी वाइफ उमा, जिनके साथ उन्हें 2 बेटे थे, विवेक और केतन, उनसे उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे और तब दोनों सेपरेट हो गए और उमा इब्राहिम अलकाजी नाम की जो थिएटर पर्सनालिटी है उनके पास चली गई और बेटों की कस्टडी चेतन आनंद के पास ही रही। ईयर 70 में आई हीर रांझा फिल्म। इस फिल्म का गाना मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, ये गाना काफी पॉपुलर हुआ था और इस फिल्म तक चेतन आनंद और प्रिया राजवंश के रिश्ते बहुत ही गहरे हो चुके थे। हालांकि चेतन आनंद अकेले थे, वो अपनी वाइफ से सेपरेटेड थे, लेकिन उसके बावजूद प्रिया राजवंश और चेतन आनंद कभी भी साथ नहीं रहते थे। चेतन आनंद अपने रुहिया पार्क के बंगलों में रहा करते थे, वहीं प्रिया राजवंश कालूमल करके एक अपार्टमेंट था, वहां पर अपने फ्लैट में रहती थी। कुछ सालों बाद चेतन आनंद और प्रिया राजवंश ने मिलकर एक बड़ा फ्लैट खरीद लिया। 3 BHK ये फ्लैट था जो कि मंगल किरण नाम की बिल्डिंग में था। प्रिया राजवंश वहां पर रहने आ गई और ये घर चेतन आनंद के घर से सिर्फ
5 मिनट की दूरी पर ही था। प्रिया राजवंश और चेतन आनंद फिल्मों में एक साथ काम करते थे। प्रिया राजवंश एक्टिंग के साथ साथ अब फिल्मों की राइटिंग और फिल्म मेकिंग भी चेतन आनंद के साथ देखने लगी थी। सबसे बड़ी बात कि प्रिया और चेतन आनंद, जो कि अपने प्रोफेशन और अपनी पर्सनल लाइफ में सेम पेज पर थे, उनकी एज में बहुत बड़ा गैप था। प्रिया राजवंश से चेतन आनंद 16 साल बड़े थे, लेकिन उसके बावजूद प्रिया राजवंश को चेतन आनंद पर इस तरह का विश्वास हो गया था कि वो अपनी लाइफ और अपना करियर पूरा चेतन आनंद को ही डेडिकेट करना चाहती थी। इनफैक्ट प्रिया आनंद को ही रांझा के बाद कई सारे बड़े डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। राज कपूर साहब, सत्यजीत रे, इन सभी ने प्रिया राजवंश को फिल्में ऑफर की, लेकिन इन सभी की फिल्मों को प्रिया ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चेतन आनंद के साथ ही काम करना चाहती थी। प्रिया राजवंश रहती तो अलग थी, लेकिन उन्होंने चेतन आनंद के बंगले को भी अपने हिसाब से सजाया था। साथ ही वो दिन में चेतन आनंद के साथ ही लंच किया करती थी उनके बंगलों पर। 4 बजे शाम को वो वापस अपने फ्लैट पर आ जाया करती थी। रात को 8 बजे चेतन आनंद प्रिया के लिए फिर से गाड़ी भिजवाते थे, जिसमें बैठकर वो डिनर के लिए चेतन आनंद के यहाँ पर जाया करती थी और फिर लेट नाइट फिर से अपने घर आ जाया करती थी। कोई भी डिनर कितना भी लेट चला हो, भले ही रात की 2 भी बजी हो, लेकिन कभी भी प्रिया राजवंश चेतन आनंद के बंगलों पर नहीं रुकी। वो अपने घर पर ही आकर रहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि दुनिया उन्हें चेतन आनंद की बेस्ट कंपेनियन, बेस्ट फ्रेंड के रूप में जाने, ना कि उनकी सौतन के रूप में। वहीं अगर बात करें चेतन आनंद की, तो शादी का ख्याल उनके दिमाग में भी आया, लेकिन इनिशियली वो सोचते थे कि बच्चे एक बार बड़े हो जाएं फिर शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा मौका ही कभी नहीं आया कि उन्होंने प्रिया राजवंश से शादी की हो। और प्रिया राजवंश ने भी चेतन आनंद की लाइफ में अपने आप को स्थापित कर लिया था। उन्होंने अपने आप को समझा लिया था कि ये जिंदगी ऐसी ही चलेगी। चेतन आनंद ने उनका करियर बनाया था। उनकी थिंकिंग और उनके काम करने के तरीके से प्रिया राजवंश बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। वो उन्हें अपना मेंटोर मानती थी, अपना कंपेनियन मानती थी, अपना पार्टनर मानती थी। ईयर 86 तक प्रिया राजवंश बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव रही। इस दौरान उन्होंने मात्र 7 फिल्में की और 7 फिल्में चेतन आनंद के साथ ही थी। इसके बाद ये इंडस्ट्री से दूर हो गई। हालांकि तब उन्होंने चेतन आनंद के साथ अपनी लाइफ और अपने टाइम को काफी एंजॉय किया, लेकिन प्रिया राजवंश की लाइफ तब अकेलेपन में पड़ गई जब 97 में चेतन आनंद की डेथ हो गई। इसके बाद प्रिया राजवंश बेहद अकेली हो गई। उनके 2-3 इंडस्ट्री के दोस्त थे जिनके साथ प्रिया राजवंश का उठना बैठना था। इसके अलावा प्रिया राजवंश की लाइफ में चेतन आनंद की बस यादें ही रह गई थी। यादों के रूप में चेतन आनंद ने उन्हें एक डायमंड की अंगूठी दी थी, जो प्रिया राजवंश कभी भी अपने से अलग नहीं करती थी। एक पेंटिंग दी थी जिसको प्रिया राजवंश ने अपने घर में लगाई थी, और तो और चेतन आनंद का वो बंगलो जिसको प्रिया राजवंश ने खुद अपने हाथों से सजाया था, उस बंगलो में चेतन आनंद ने अपने दोनों बेटे केतन और विवेक के साथ साथ एक हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम भी लिखा। और चेतन आनंद के जाने के बाद भी प्रिया राजवंश हर रोज उस बंगलों पर जाया करती थी, वहां पर बैठा करती थी, अपने दोस्तों से मिला करती थी और कुछ वक्त वहां पर गुजार कर चेतन आनंद की यादों के साथ वो फिर से अपने घर आ जाया करती थी। चेतन आनंद के जाने के बाद भी प्रिया राजवंश कभी भी उस बंगलों पर नहीं रुकी। 27 मार्च ईयर 2000 वो दिन था जब प्रिया राजवंश की लाश उसी बंगलों के बाथरूम में मिली। क्योंकि प्रिया राजवंश की बॉडी पर उनके ऑर्नामेंट्स, उनकी ज्वेलरी वैसी की वैसी थी। 3 लाख की ज्वेलरी वो एनी टाइम पहने रखती थी। यही कारण था कि उनकी बॉडी की स्थिति को देखकर किसी को भी मर्डर का शक नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि प्रिया राजवंश तो अकेली हो गई थी, डिप्रेशन में थी, इसीलिए शराब बहुत ज्यादा पीती थी, तो शायद नशे में बाथरूम में उसका पैर फिसल गया, इसलिए उसकी डेथ हो गई। जिस वक्त प्रिया राजवंश की डेथ हुई उस वक्त बंगलों में ना विवेक आनंद थे, ना ही केतन आनंद थे। उस वक्त बंगलों में सिर्फ और सिर्फ माला चक्रवर्ती नाम की एक नौकरानी थी, जो सालों से इस बंगलों में काम कर रही थी, वहीं पर रहती थी अपने 3 बच्चों के साथ। माला ने पुलिस को बताया कि मैम को कहीं जाना था एक पार्टी के लिए और उसी के लिए वो तैयारी कर रही थी। माला ने पुलिस को यह भी बताया कि मैम ने मुझे बाहर दूध लेने भेजा था, मैं दूध लेने गई और जब मैं वापस घर पे आई तो मैंने बाथरूम के फ्लोर पर
प्रिया मैम को बेहोशी की हालत में देखा। इनिशियली प्रिया राजवंश की बॉडी को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब प्रिया राजवंश की आई तो वो चौंका देने वाली थी। पोस्टमार्टम में आया कि उनकी जान जो है वो सांस रुकने से हुई है, किसी ने उनका गला घोटा है। जिसके बाद प्रिया राजवंश को जे हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पर उनका फिर से पोस्टमार्टम करवाया गया और यहीं से पुलिस ने सुसाइड एंगल को ड्रॉप कर दिया, मर्डर एंगल को खंगालने लगी। माला प्रिया राजवंश के बंगलों का वॉचमैन दत्त करके उसके ऊपर शक था पुलिस को। साथ ही चेतन आनंद के दोनों बेटे केतन और विवेक, इन दोनों पर भी शक जाहिर किया। सबसे पहले तो पुलिस ने माला को ही अरेस्ट किया, जो कि उस दौरान घर में थी, और माला को जब सख्ती से पूछा तो माला ने सब कुछ उगल दिया। माला ने पुलिस को जो कुछ बताया वो चौंका देने वाला था। माला ने कहा कि चेतन आनंद की फैमिली के ही एक मेंबर ने मुझे ऐसा करने को कहा। इस मेंबर ने मुझे ये काम करने के लिए 4000 रुपए दिए थे। मैंने अपने कजिन चिन्नास्वामी के साथ मिलकर मैम की हत्या की। जिस वक्त प्रिया राजवंश बाथरूम में थी तब माला बाहर से गई। उसने और उसके कजिन चिन्नास्वामी ने मिलकर प्रिया राजवंश को पकड़ा और फिर दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ये जो सच सामने आया ये बहुत ही चौंका देने वाला था। इस पूरे मामले में इसके बाद माला का कजिन और केतन और विवेक आनंद को अक्यूज बनाया गया और पुलिस ने इनके खिलाफ ट्रायल शुरू किया। बाद में कुछ और भी खबरें सामने आई कि किस तरह से माला का केतन आनंद के साथ अफेयर था और इसी चीज को लेकर अक्सर प्रिया और माला के बीच झगड़ा होता था। जिस दिन प्रिया राजवंश की डेथ हुई थी उस दिन भी माला के साथ उनका झगड़ा हुआ था। माला का स्टेटमेंट, प्रिया राजवंश के गले पर लगी चोटें और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को लेते हुए पुलिस ने इन सभी के खिलाफ मर्डर का आरोप फाइल किया। प्रिया के साथ वालों से, जिन लोगों के साथ प्रिया का उठना बैठना था, उन लोगों से जब पूछा गया तब एक और बात सामने आई। ये जो पूरा मर्डर था ये प्लान्ड मर्डर था प्रिया राजवंश की प्रॉपर्टी को लेकर। एक्चुअली जिस बंगलों में केतन और विवेक के साथ प्रिया राजवंश का हिस्सा था, प्रिया राजवंश अपने उस हिस्से को बेचना चाहती थी, वो उस बंगलों को बेचना चाहती थी और थोड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने लिए चाहती थी, क्योंकि इनकम का कुछ उनके पास जरिया नहीं था। ये भी सुनने में आया था कि प्रिया राजवंश के 2 भाई हैं, एक यूएस में रहता था और एक लंदन में। तो प्रिया राजवंश अपने भाइयों के साथ रहने जाना चाहती है, यही कारण है कि वो मुंबई की अपनी सारी प्रॉपर्टीज को बेचना चाहती है। और शायद ये बड़ा बंगलो जिसकी कीमत तब करोड़ों में थी, इसी के डिस्प्यूट को लेकर प्रिया राजवंश का ये मर्डर प्लान किया गया था। इस पूरे मामले में केतन और विवेक आनंद की तरफ से उनके जो वकील थे वो वकील सतीश मान शिंदे ही थे और सतीश मान शिंदे ने तब ये तर्क दिया कि केतन और विवेक को फंसाया गया है, उन्हें जबरदस्ती इस पूरे मामले में फ्रेम किया गया है। ऐसा ही कुछ किस्सा सुशांत की डेथ के बाद भी आया। उनकी डेथ को भी सुसाइड कहा गया, डिप्रेशन के कारण कहा गया, लेकिन बाद में मर्डर एंगल भी देखा गया और इस केस में भी रिया, जिसको आरोपी बनाया गया, उनके वकील सतीश मान शिंदे ही थे। इसीलिए सुशांत और प्रिया राजवंश का केस बहुत ही मिलता जुलता है। प्रिया राजवंश की डेथ तो 27 मार्च को हुई थी, लेकिन उनका फ्यूनरल 5 अप्रैल को हुआ, तब जब प्रिया राजवंश के भाई लंदन से इंडिया आए। यहाँ आकर उन्होंने अपनी बहन की बॉडी को क्लेम किया और उसके बाद उन्हें क्रिमेट किया। प्रिया राजवंश के फ्यूनरल में बॉलीवुड इंडस्ट्री से कम ही लोग आए थे, जिसमें से शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्टर शामिल थे। हालांकि आनंद फैमिली का यह आरोप था कि प्रिया के भाइयों ने आनंद फैमिली के मेंबर्स को प्रिया के फ्यूनरल में आने ही नहीं दिया। और जहां तक बात थी केतन और विवेक आनंद पे लगे आरोपों की, तो आनंद फैमिली ने इन सभी आरोपों को नकारा था। कोर्ट में जब ट्रायल चला तो 2002 में केतन और विवेक को 10 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि दोनों ही कुछ समय बाद बेल पर रिहा हो गए। और तो और जो नौकरानी और उसका कजिन था माला और चिन्नास्वामी, उन्हें भी बेल हो गई। प्रिया राजवंश की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन्होंने अपने भाइयों के नाम लिखी थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद ये भी खबरें आई कि प्रिया राजवंश जिस फ्लैट में रहती थी, हालांकि जहां पर उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो फ्लैट सालों तक किसी ने खरीदा नहीं। लोग उस फ्लैट को हॉन्टेड फ्लैट कहा करते थे, जो कि मंगल किरण नाम की बिल्डिंग में सिचुएटेड था। और ये थी कहानी उस प्रिया राजवंश की जिन्होंने अपनी लाइफ, अपना करियर चेतन आनंद को डेडिकेट किया, लेकिन उनके ही बेटों ने
प्रॉपर्टी के लिए उनका मर्डर करवा दिया। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।